भाजपा ने सपा को करारा जवाब देने की रणनीति सेट कर ली है। इसके लिए भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पूर्वांचल के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने आज बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की सदस्यता ली। आरपीएन सिंह को भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से उतारने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर सपा की पहली लिस्ट में घोषित उम्मीदवार भाजपा के निशाने पर है। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस ने कल ही यानी सोमवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इसमें आरपीएन सिंह को भी शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी की टीम में आरपीएन सिंह प्रमुख चेहरा रहे हैं। आरपीएन सिंह पडरौना राजघराने से आते हैं। आरपीएन सिंह पिछड़ी जाति सैंथवार कुर्मी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है, और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। पूर्वांचल में सैंथवार जाति के लोगों की तादाद अच्छी संख्या में है। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया खास इलाके हैं। पूर्वांचल में आरपीएन सिंह की मजबूत होल्ड है। अब आरपीएन के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाना साधने जा रही है। बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतार सकती है। इसके अलावा पूर्वांचल में सैंथवार जाति का भाजपा को समर्थन मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा सपा ने नाहिद हसन को भी प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने सपा के लिस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि इस लिस्ट में अपराधियों की भरमार है।
सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लिस्ट भले ही नई हो, लेकिन प्रत्याशी वही हैं। उन्होंने कहा कि सपा का इतिहास रहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा मंत्रालय दिया जाता है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में 1000 से ज़्यादा दंगे हुए और 55 से ज़्यादा बच्चे कैंपों में मर गए थे। आज उनकी आत्माएं बोल रही हैं कि ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता के साथ सपा ने धोखा किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सपा के दिग्गज नेता आजम खान को पार्टी ने रामपुर से मैदान में उतारा है। उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान स्वार सीट से दावेदारी पेश करेंगे। बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहे कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद हैं। वहीं जसवंत नगर से शिवपाल यादव को टिकट मिला है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका लगा है। उनके बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह ऊंचाहार से मनोज पांडे दावेदारी पेश करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।